सभी का एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। सांख्यिकी विषय में हमने पहले वाले वीडियो में केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या हैं, उसके प्रकार को समझा। केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत हमने जाना कि केंद्रीय प्रवृत्ति प्रत्येक समंक श्रेणी के लगभग मध्य में एक ऐसा मूल्य होता है जिसके आसपास श्रेणी के अधिकांश चर मूल्यों के केंद्रित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उसी को केंद्रीय प्रवृत्ति कहा जाता है, अर्थात केंद्र के मान का पता लगाना है। इसके प्रकारों के बारे में समझा था, जो दो भागों में विभाजित थे। एक था स्थिति संबंधित, जिसमें मध्यिका और बहुलक को पढ़ा, और दूसरा है गणितीय माध्य, जिसमें समांतर माध्य, हरात्मक माध्य और गुणोत्तर माध्य को पढ़ेंगे। गणितीय माध्य में हमने समांतर माध्य के दो तरीकों से सवाल को हल किया था। आज हमारा जो टॉपिक है वह साधारण या सरल विधि, जिसमें वर्ग अंतराल दिया होने पर समांतर माध्य की गणना कैसे करते हैं, उस पर आधारित हैं। इस वीडियो में वर्ग अंतराल दिए होने पर कैसे सवाल हल करेंगे, इसको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ सवाल दिया हुआ है कि दी गई सूचना के आधार पर समांतर माध्य की गणना करनी है। एग्ज़ाम में आपको इस तरीके का डेटा दिया हुआ सवाल आएगा, उसको हल करना है। तो दो चीज़ें उसमें दी हुई आएगी, एक तो आएगा वर्ग अंतराल और दूसरा आएगा विद्यार्थियों की संख्या। तो वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल, ये क्या है? अंक दिए हुए हैं किसी परीक्षा के, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। इसके बीच विद्यार्थियों को अलग अलग अंक प्राप्त हुए हैं। ये विद्यार्थियों की संख्या है, जिसको हम F से डिनोट कर रहे हैं, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी से। 2, 11, 20, 30, 26, 10 और 1। तो कहने का मतलब ये है कि 0 से 10 वर्ग अंतराल के बीच जो अंक हैं वो दो विद्यार्थियों को प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार आगे के जो मार्क्स हैं वो यहाँ बताए हुए हैं। जैसे 60 से 70 वर्ग अंतराल के बीच जो अंक मिले हैं वो एक विद्यार्थी को मिले हैं। तो ये जो दो पद मूल्य हैं वो आपको सवाल में दिए हुए होंगे। इन्हीं के आधार पर आगे समांतर माध्य की गणना करनी है। तो क्या करेंगे? स्टेप फर्स्ट है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? आवृत्ति का योग कर लेंगे, जो 2 से लगाकर 11, 20, 30, 26, 10 और 1 को जोड़ने पर ये मिला है 100। समेशन F, समेशन यहाँ उल्टा 3 जो है वो जोड़ के निशान को बता रहा है। F मतलब आवृत्ति का जोड़ है, जिसको हम N भी लिख सकते हैं। तो ये टोटल आया आपका 100। तो समांतर माध्य की गणना के लिए सूत्र हैं समेशन Fx डिवाइडेड बाय समेशन F, जिसको N भी कह रहे हैं। सूत्र को हम समझें कि ये जो समेशन Fx हैं वो क्या हैं। तो आवृत्ति मतलब F और मध्य पद की गुणा का योग है। मध्य पद कैसे निकालेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। समेशन F, जिसको हम N भी कह रहे हैं, हिंदी में इसको कह रहे हैं आवृत्तियों का योग, जो हमें विद्यार्थियों की संख्या को जोड़ने पर प्राप्त हुआ है 100। तो यहाँ सवाल में हमें समेशन F मिला हुआ है, जिसका मान है 100। मध्य पद की गणना करनी है, उसी के आधार पर समांतर माध्य की हम गणना करेंगे। मध्य पद, जिसको स्मॉल छोटे x से बताया हुआ है, वो कैसे निकालेंगे? तो स्टेप सेकंड में देखें आप, मध्य पद की गणना करनी है।
तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ये जो वर्ग अंतराल दे रखे हैं इनमें निचली सीमा क्या है, पहला वाला मान है जिसको हम L1 से बता रहे हैं, ये 0 जो है उसको, और ऊपरी सीमा L2, इन दोनों का जोड़ करेंगे और 2 से विभाजित करेंगे तो जो मान प्राप्त होगा वो मध्य पद का मान प्राप्त होगा। जैसे सवाल में हम देखें 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 किया तो यहाँ मिला 5। इसी प्रकार आगे के पद मूल्यों की गणना करेंगे। जैसे अगला वाला लें हम 10 + 20, 10 और 20 का जोड़ किया और 2 से विभाजित किया तो 15। क्योंकि यहाँ देखने को मिल रहा होगा कि 5, 15, 25, 35, 45, 55 और 65, इनके बीच वर्ग अंतराल एक जैसा है, 10-10 का अंतर है, तो 10-10 के अंतर में ये मान प्राप्त हुआ। चूँकि हमें सवाल में समेशन fx और समेशन f दोनों पद मूल्यों की ज़रूरत है, तो पहले वाला हमें विद्यार्थियों की संख्या को जोड़ के प्राप्त हो गया है, तो यहाँ हमने निकाला मध्य पद x निकाला है। अब आवृत्ति और मध्य पद की गुणा को हम क्या लिख रहे हैं, आवृत्ति को f से बताया तो f और मध्य पद को यहाँ लिख रहे हैं x, तो इन दोनों को गुणा कर देंगे। किसको, विद्यार्थियों की संख्या को, इसको f को और x को गुणा करने पर fx प्राप्त होगा। तो यहाँ हमने गुणा किया है 2 × 5 10, इसी तरीके से 11 × 15 165, और बाकी के पदों को हमने यहाँ गुणा करके लिखा है। जैसे 1 को 65 से गुणा किया 65। अब इन सब को जोड़ने पर, ये जो सब हैं पदमूल्य, इन सब को जोड़ने पर क्या मिलेगा, 10 से लगाकर 10, फिर जोड़ेंगे 165, उसमें 500 जोड़ेंगे, ऐसे करके समेशन fx, जिसको हम कह रहे हैं आवृत्ति और मध्य पद की गुणा का ये टोटल योग है, वो मिला है आपको 3510। तो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए तीसरी स्टेप है आपका कि सूत्र में मान रखकर हल करने पर, सूत्र हमें दिया हुआ है, समांतर माध्य को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, x, समांतर माध्य को हम डिनोट कर रहे हैं किसे, x बार से, x बार से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ समांतर माध्य सूत्र में दे रखा है समेशन fx बटे समेशन f या n। तो मान हमें समेशन fx का मिला है कहाँ से, ये 3510 और n दे रखा है 100। हल करेंगे मान को रखकर, तो ये मान मिला है हमें 35.10। तो निम्न पदों का समांतर माध्य जो मिला है हमें वो 35.10 मिला है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो दी हुई सूचना है वो इसमें प्रतिनिधि मान जो है हमें वो 35.10 प्राप्त हुआ है। आशा है आपको ये जो सवाल हैं वर्ग अंतराल विधि से वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस सवाल से संबंधित कोई भी आपको समस्या हो तो आप कमेंट करके बताएं। आगे आने वाले वीडियो में हम लघु रीति से समांतर माध्य की गणना किस प्रकार करते हैं उसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।